तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और पिक्कोलो के सामने फ्यूचर गोहान खड़ा होता है, जिन्हें देखकर गोकू और पिक्कोलो दोनों ही काफी हैरान होते हैं। और फ्यूचर गोहान भी गोकू और पिक्कोलो को देखते हुए कहता है, लेकिन आखिर ये भला कैसे हो सकता है? आप दोनों जिंदा? नहीं, ये नामुमकिन है। तुम दोनों जरूर कोई बहरूपी हो। मुझे अपनी असली पहचान बताओ, नहीं तो मैं इसी समय पर तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर पिक्कोलो गोहान से कहते हैं, गोहान, आखिर तुम ये भला क्या बात कर रहे हो? और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम काफी अलग लगते हो। लेकिन गोहान पिक्कोलो के ऊपर अपना हमला कर देता है, पर हम सभी देखते कि गोकू गोहान के हमले को बड़ी आसानी से रोकते हुए कहता है, हे गोहान, आखिर तुम यह भला क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा शांत हो जाओ। जो सुनकर फ्यूचर गोहान कहता है, मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। अपनी असली पहचान बताओ, नहीं तो यहीं पर तुम खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर पिक्कोलो काफी हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। गोहान, मैं और पिक्कोलो इस टाइमलाइन से शायद बिलोंग नहीं करते, समझे? हम किसी दूसरी टाइमलाइन से यहाँ पर आए हैं। हमारी बात का यकीन मानो गोहान, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये देखो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करते हुए अपनी सैयन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर गोहान थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी गोकू अपनी नॉर्मल रूप में आते हुए कहता है, देखा, अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं एक सैयन ही हूँ और मैं गोकू हूँ। गोहान, हमारी बात का यकीन मानो। इस समय पर हमारी टाइमलाइन के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हम तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, समझे? तो इसीलिए हमें ड्रैगन बॉल की ज़रूरत है हमारी टाइमलाइन में जाने के लिए। तो हमें क्या तुम वो ड्रैगन बॉल दे सकते हो, गोहान? और हम देखते कि गोहान कहता है, वाकई में क्या ये आप ही हो, डैड? और गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल गोहान, ये हम ही हैं। क्या तुम्हें हमारे ऊपर शक है? लेकिन क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर इस टाइमलाइन के प्लेनेट अर्थ को क्या हुआ है? ये बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये कहने के बाद गोकू गोहान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी पिक्कोलो गोकू को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ गोकू, हमने तो साबित कर दिया कि हम गोकू और पिक्कोलो ही हैं, लेकिन मुझे ये किसी भी तरह से गोहान नजर नहीं आता। जरा इसे गौर से देखो, ये काफी बदला हुआ है। इसके अंदर से मुझे अच्छाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती, और इसने मेरे ऊपर और साथ ही में तुम्हारे ऊपर 2 बार अपने हमले करे हैं, ये जानते हुए कि हम कौन हैं। तो जरा संभल कर, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने हमारे बारे में तो जान लिया है, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम कौन हो। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, पिक्कोलो, आप एकदम सही कह रहे हो। मेरे अंदर अब बिल्कुल भी अच्छाई नहीं बची। जैसा कि आपने कहा कि आप एक दूसरी टाइमलाइन से हो और आपको नहीं मालूम कि हमारी टाइमलाइन के अंदर क्या चल रहा है। हमारी टाइमलाइन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। सच बताऊं तो प्लेनेट अर्थ में कोई भी जिंदा नहीं है। जो सुनकर गोकू और पिक्कोलो थोड़े से हैरान होते हैं और तभी गोहान कहता है, मैं अपना समय आप लोगों के साथ में बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि आपकी अपनी टाइमलाइन के अंदर आपको दोबारा लौटना है, तो आप प्लेनेट अर्थ से चले जाइए, क्योंकि ये सेफ जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्लेनेट अर्थ को तबाह करना चाहते हैं, और साथ ही में मुझे और उसे भी। जो सुनकर गोकू कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो गोहान? साफ साफ बताओ। जिसके ऊपर फ्यूचर गोहान कहता है,
मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। ये हमारी पर्सनल बात है, समझे डैड? लेकिन आप मुझे सब कुछ बता सकते हो कि आखिर आप यहाँ पर कैसे आए, और उसी के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। हम देखते कि गोहान की इन सारी बातों को सुनकर पिक्कोलो काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी गोकू सारी ही बातें फ्यूचर गोहान को बताता है कि आखिर उनकी टाइमलाइन के अंदर क्या कुछ हुआ था और आखिरकार वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। जो सुनकर गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर आप भला ये क्या बकवास कर रहे हैं डैड? ये नामुमकिन है, आप मुझे कोई कहानी सुना रहे हो। वाकई में ऐसा सेम हमारे मल्टीवर्स के अंदर भी हुआ है। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग को खत्म कर दिया है। ना केवल इतना, उन्होंने इस मल्टीवर्स को अपने काबू में कर लिया है। वो इस मल्टीवर्स के सभी गॉड्स को भी खत्म कर चुके हैं, और वो लोग यहाँ पर यानी कि इस मल्टीवर्स में रहने वाले हर एक ताकतवर बीइंग को खत्म करना चाहते हैं। और इसी कारण से वो प्लेनेट अर्थ में भी आए। यहाँ पर भी उन्होंने सभी को खत्म कर दिया, और अब सिर्फ यहाँ पर हम दो ही लोग बचे हैं, मैं और साथ ही में मिकास। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब भला कैसे हो सकता है? तुम्हारा मल्टीवर्स किसी और के काबू में है, और आखिर ये मिकास कौन है? जिसके पर फ्यूचर गोहान कहता है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। ये कहने के बाद गोकू, गोहान और पिक्कोलो हम सभी देखते कि उस पैलेस में चले जाते हैं, और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, गोहान, आखिर तुम भला मेरे इजाजत के बिना इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए? जिसके ऊपर गोहान कहता है, चिंता मत करो मिकास, ये दोनों हमारे साथ हैं, तो इन दोनों के सामने आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और साथ ही में पिक्कोलो के सामने एक शख्स आता है, जिसे देखकर गोकू कहता है, तो क्या तुम ही हो मिकास? और हम देखते हैं कि तभी मिकास गोकू और पिक्कोलो के ऊपर अपना एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देखकर गोहान हैरान होता है। और तभी मिकास कहता है, तुम ऐसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, समझे गोहान? लेकिन हम देखते कि गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए मिकास के उस हमले को वहां से गायब कर देता है, जो देखकर फ्यूचर गोहान काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर डैड ने यह सब कैसे किया? मिकास का वार आज तक कोई भी नहीं रोक पाया, लेकिन इन्होंने। और हम देखते कि मिकास भी ये सभी देखकर मुस्कुराता है, और तभी मिकास कहता है, क्या बात है गोहान, लगता है कि हमारे पास दो और वॉरियर्स आ चुके हैं जो कि हमारी इस लड़ाई में मदद करेंगे। जो सुनकर गोहान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग इस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करते, इन्हें यहाँ से जाना है, और इसके लिए इन्हें ड्रैगन बॉल की मदद चाहिए होगी। जिसके बाद गोहान सारी ही बातें मिकास को बताने लगता है, और तभी मिकास कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम वहां पर जाकर सब कुछ सही कर पाओगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिसके ऊपर मिकास कहता है, ठीक है, तो तुम अपनी टाइमलाइन में लौट सकते हो, तो ये लो सारी ड्रैगन बॉल्स। लेकिन हाँ, मेरे इस बात को याद रखना कि तुम चाह कर भी अपनी मर्जी से भी इन ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये ड्रैगन बॉल तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन के अंदर भेज सकती है? जो सुनकर पिक्कोलो कहता है, हाँ गोकू, शायद ये एकदम सही कह रहा है। जहां तक मुझे अच्छी तरीके से याद है, पिछली बार अगर तुमने कभी टाइम ट्रेवल किया था तो वो बुल्मा की बनाई हुई टाइम मशीन से, या फिर हमारे यूनिवर्स के एंजल वीस के द्वारा, या फिर सुप्रीम काइस के द्वारा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो पिक्कोलो,
शायद ये ड्रैगन बॉल हमारी किसी काम की नहीं। तो आखिरकार हम अपनी टाइमलाइन में दोबारा कैसे लौटेंगे? जैसा कि हमें गोहान ने बताया कि इस टाइमलाइन के सभी गॉड्स और सभी एंजल्स मारे गए हैं, तो आखिर भला कैसे हम अपनी टाइमलाइन में कैसे जा पाएंगे? शायद हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है पिकलो। जिसके पर तभी मिकास कहता है, देखो वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह रास्ता थोड़ा रिस्की है। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? जिसके पर गोकू कुछ भी नहीं कहता, वो शांत वहीं पर खड़ा होता है और पिकलो कहता है, तुम इधर उधर की बातें करना बंद करोगे और हमें बताओगे कि आखिरकार हमारे पास क्या रास्ता है? जिसके पर फ्यूचर गोहान कहता है, नहीं मिकास, ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझो, मैं डैड और पिकलो को खतरों में नहीं डाल सकता, ये हमारा काम है। जिसके पर मिकास कहता है, चलो ठीक है गोहान, अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं बोलता, ठीक है। और तभी गोकू कहता है, शांत हो जाओ और हमें बताओ कि आखिरकार हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम अपनी टाइमलाइन के अंदर जा सकते हैं। और तभी मिकास मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है कि तुम्हारे डैड काफी हिम्मत वाले हैं गोहान। तो सुनो, हमारा मल्टीवर्स, जैसे कि गोहान ने तुम्हें बताया कि एक बहुत ही बड़े खतरे में है। यहाँ के ओमनी किंग को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह किसी और ने ले ली है। लेकिन ये बात भी सच है कि उन्होंने सारे गॉड्स और सभी एंजल्स को खत्म कर दिया है, सिवाय एक को छोड़ के, यानी कि हमारे इस मल्टीवर्स के सुप्रीम एंजल को उसने अपने पास बंदी बना कर रखा है ओमनी किंग पैलेस में। और फिलहाल के लिए मल्टीवर्स उसी का है। अगर तुम उसे हरा देते हो और तुम उस सुप्रीम एंजल को आजाद कर देते हो, जो कि इस मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट है, तो फिर शायद वो तुम्हें तुम्हारे मल्टीवर्स और तुम्हारी टाइमलाइन के अंदर भेज सकते हैं। जो सुनकर पिकलो कहता है, आखिर तुम क्या कहते हो गोकू, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्योंकि जिस शख्स ने इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग को हरा दिया है, शायद वो शक्तिशाली होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है पिकलो, और तुम्हें तो मालूम ही है कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकता हूं। तो चलो, मुझे ले चलो तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनी पैलेस में। जो सुनकर फ्यूचर गोहान कहता है, लेकिन डैड, शायद आप इस बात को नहीं समझ रहे। वो शख्स जो कोई भी है वो काफी ताकतवर है। हम उसका एक बार सामना कर चुके हैं। उन्होंने हमें चुटकियों में मसल कर फेंक दिया था। ना केवल सिर्फ इतना, सभी गॉड्स ने उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करी, लेकिन उसने सभी को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि इस मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट को भी उसने अपने काबू में कर लिया है। हम उनका सामना चाह कर भी नहीं कर सकते। ना केवल इतना, उसके पास इस समय पर इस मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर योद्धा हैं। आप समझे मेरी बात को? हम उनका सामना नहीं कर सकते। जिसके पर गोकू कहता है, मैं जिस गोहान को जानता था वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। हमारा ये असली गोहान किसी से भी कभी भी नहीं डरता था, समझे? चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना हो, वो हर बार कोशिश करता रहता, चाहे वो हार ही क्यों ना जाता। और उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी गोहान, और मैं उसका बदला लेकर रहूंगा, समझे? और तुम मेरी असली ताकत से वाकिफ नहीं हो। तो चलो, मुझे ले चलो तुम्हारे इस मल्टीवर्स के ओमनी पैलेस में। हम देखते हैं कि मिकास गोकू की बातों को सुनकर खुश होता है और तभी वो कहता है, तो चलो, लगता है कि हमारी आजादी का समय आ चुका है गोहान। ये कहने के बाद मिकास पिकलो, गोहान और गोकू के साथ इस मल्टीवर्स के ओमनी पैलेस की तरफ चले जाता है। और तभी गोहान गोकू को देखते हुए कहता है, वाकई में
डैड काफी बदल चुके हैं। आखिर इतना सब हो चुका है उनकी टाइमलाइन के अंदर, और ना जाने क्यों मुझे उनके अंदर से एक डार्क एनर्जी महसूस होती है। जिसके बाद हम सभी उसी शख्स को देखते हैं जो कि इस समय पर ओमनीवर्स के रूलर यानी कि ज़ेनोसामा के पिता के सामने खड़ा होता है। और तभी हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा के पिता को, जो कि कहते हैं, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने ज़ेनो के मल्टीवर्स के अंदर क्या देखा और इन सभी के पीछे कौन है।